हेलो दोस्तों, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एलेक्स ग्रेट एल्डर से एजुकेशन लेने गया था, जहां ग्रेट एल्डर ने उसे बताया था कि इमोर्टल सील बनाना होगा और साथ ही साथ उसे अपना कल्टीवेशन पाथ तैयार करना होगा। तो इस वजह से एलेक्स एक जगह आ गया था जहां एलेक्स को डिवाइन बॉम्बू लिक्विड मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके एलेक्स अपना कल्टीवेशन पाथ बनाने में कामयाब हो गया था। तभी आसमान पूरा काला हो जाता है और उसे हेवनली पनिशमेंट मिलने वाली थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स के नए कल्टीवेशन पाथ बनाने के कारण उसे हेवन की पनिशमेंट मिलने वाली थी, जहां उस पर लाइटनिंग हो रही थी। तभी ग्रेट एल्डर टेलीपैथी के थ्रू एलेक्स को बताते हैं कि एशियन टाइम में जब किसी कल्टीवेटर ने हेप्स के रूल्स को चेंज करने की कोशिश करी है, तब उसे हेवन की पनिशमेंट मिली है, जिसकी वजह से इस सफर में कई सारे जीनियस ने अपनी जान गंवाई है। और जिस रास्ते पर तुम अभी चल रहे हो, तुम्हारा हाल भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। उसी वक्त पैलेस के ऊपर फिर से बिजली गिरती है, जहाँ ऐसा होने की वजह से उसका हाथ पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, जिसे देखकर वह मन में बोलता है कि अभी अभी मैंने बस नया कल्टीवेशन पाथ बनाया है और अभी से हेवन मुझे पनिशमेंट दे रहा है। तभी एलेक्स डिवाइन बॉम्बू लिक्विड की मदद से खुद के हाथ को ठीक कर लेता है और बोलने लगता है कि इंसानों का दुश्मन डेमंस नहीं बल्कि यह डरपोक हेवन भी है, जो खुद के रूल्स को चेंज नहीं करने देता है। तभी एलेक्स के ऐसा बोलने की वजह से उस पर फिर से बिजली गिरती है, जिसकी वजह से उसका दूसरा हाथ भी डैमेज हो गया था, पर डिवाइन बॉम्बू ने एलेक्स के हाथ को ठीक कर देता है। जिसके बाद एलेक्स बोलने लगता है कि जिस दिन मैंने परफेक्शन हासिल कर ली तो उस दिन मुझे यह हेवन तो मुझे मार ही डालेगा, इसलिए मुझे अभी से खुद को तैयार करना होगा। अब एलेक्स उस डिवाइन बॉम्बू लिक्विड से अपनी बॉडी के हर पार्ट को प्यूरिफाई करने लगता है और अपना व्हील ऑफ रिकॉग्निशन निकालकर पास वाले ट्री से और भी बहुत सारा बॉम्बू लिक्विड निकालता है, जहाँ वो बॉम्बू लिक्विड एलेक्स की यंग टेक्निक में मिलकर उसे और भी स्ट्रॉन्ग बना रही थी। तभी फिर से उस पर लाइटनिंग होती है, जिसे एलेक्स स्वॉर्ड पर पड़ने वाले हथौड़ी की तरह इस्तेमाल करता है और खुद की बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जहाँ ऐसा होने की वजह से उसका ऑरा तक अब डार्क इविल पावर्स को दूर रख सकता था। तभी आसमान साफ हो जाता है और एलेक्स को येलो स्प्रिंग वैले दिखती है, जिसे देखने पर उसे याद आता है कि ग्रेट एल्डर ने उसे कहा था कि येलो स्प्रिंग वैले में ही उसे येलो स्प्रिंग फ्रूट मिलेगा। अब एलेक्स उसी फ्रूट की तलाश में येलो स्प्रिंग वैलीज में चला जाता है। इधर हम इमोर्टल माउंटेन के बाहर का सीन देखते हैं, जहां वेंजी और कुछ इमोर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर्स माउंटेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर वो इसमें जरा भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि इमोर्टल माउंटेन पर अभी अभी किसी ने ट्रिब्यूलेशन का सामना करा है, जिसे देख वो लोग समझ जाते हैं कि वह जरूर ही युहोंग होगा। पर इसकी वजह से वेंजी को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह मन में बोलती है कि युहोंग ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अब वो यह बोलते हुए इमोर्टल माउंटेन पर घुसने के लिए उसके गेट पर हमला करती है, पर उस अटैक के कारण सामने से एक और अटैक आता है, जिसकी वजह से वेंजी काफी ज्यादा घायल हो जाती है और उसके पीछे खड़े कल्टीवेटर्स तो मारे ही जाते हैं। इधर एलेक्स का सामना येलो स्प्रिंग इंसेक्ट से होता है, जो उस पे इविल पावर का इस्तेमाल करते हैं, पर उसकी नई बॉडी के कारण एलेक्स पर उन चीजों का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उसकी बॉडी पहले से 100 टाइम्स ज्यादा ताकतवर हो गई थी और अब इस वजह से इंसेक्ट को मच्छरों की तरह मसल रहा था। तभी उसे येलो स्प्रिंग फ्रूट वाला ट्री दिख जाता है, तो एलेक्स तुरंत ही उस ट्री के पास आकर वो फ्रूट तोड़ लेता है, लेकिन उसे अभी भी डर था कि कोई उस पे अचानक से हमला न करते, इसलिए वह खुद के चारों तरफ बैरियर बना लेता है और इसके बाद वह उस फ्रूट को खा लेता है। जहाँ ऐसा करते ही उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिसे इस्तेमाल करते हुए एलेक्स अपनी सोल को इनलाइटन करने लगता है। साथ ही ऐसा करने की वजह से एलेक्स की सारी स्किल्स और टेक्निक्स अपग्रेड हो जाती हैं और उसे कल्टीवेशन और भी अच्छी तरीके से समझ आ रही थी। तभी एलेक्स की लोटस टेक्निक भी पहले से काफी ज्यादा ताकतवर बन जाती है। उसी वक्त एलेक्स को पास ही से कुछ हलचल महसूस होती है, तो वह उस तरफ निकल जाता है, जहाँ वो लावा के ऊपर एक इमोर्टल को चैन से बंधा देखता है, जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो एलेक्स को देखकर मदद मांगने लगता है, पर उसी वक्त जैसे ही वो इमोर्टल अपने आप को छुड़ाने में कामयाब होता है, एक एरो उसे खत्म कर देता है और चेस उस इमोर्टल को लावा के अंदर ले जाता है। यह देखकर एलेक्स पूरी तरीके से हैरान हो गया था। तभी एलेक्स को किसी की आवाज सुनाई देती है, जो एलेक्स से कहती है कि यह येलो स्प्रिंग फ्रूट खाने के बाद लोगों को सोल का एक टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें अगर तुम मर गए तो फिर किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। उसी वक्त कुछ चेस एलेक्स को कस के पकड़ लेते हैं, पर एलेक्स अपने आर्मर और व्हील ऑफ रिकॉग्निशन से खुद को छुड़ा लेता है। तभी उस पर कई सारे एरोस से हमला हो जाता है, जिन्हें वह अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त एलेक्स को चेस फिर से पकड़ लेती है और उसमें लाइटनिंग गिरती है, जिसकी वजह से एलेक्स धीरे धीरे
बेहोश होते हुए इल्यूजन में फंसता जाता है। थोड़ी देर बाद हम एलेक्स की सोल को देखते हैं जो एक वीरान से इलाके में भटक रही होती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है और कहां से आया है। तभी उसे एक बॉडी दिखती है जो उसे फैमिलियर लग रही थी, जिसे टच करते ही उसे सब याद आ जाता है कि उसका नाम एलेक्स है और वह सी किंगडम का एम्परर है और वह फिलहाल येलो स्प्रिंग इल्यूजन में फंस चुका है। अब एलेक्स उस इल्यूजन से निकलने की कोशिश करता है। तभी वह बंदा एलेक्स को बताता है कि अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो फिर तुम्हें रिकॉग्निशन का मौका मिलेगा, लेकिन तुम्हारी मेमोरी चली जाएगी। जिस बात से एलेक्स को गुस्सा आता है, पर अचानक से वह उस टाइम में चला जाता है जब वह पैदा हुआ था और स्टोन विलेज में रहता था, जहाँ एलेक्स धीरे धीरे सब कुछ याद करने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपनी पुरानी स्ट्रेस के बारे में भूल चुका था। अब पहली लाइफ गुजर जाने के बाद एलेक्स को सेकेंड लाइफ मिलती है, जिसमें एलेक्स और प्रैक्टिस करने लगता है और थर्ड लाइफ में वह खुद को सी किंगडम का एम्परर पाता है, लेकिन वो अब भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा। इसलिए फोर्थ लाइफ में आते ही एलेक्स प्रैक्टिस करते हुए अपने दिमाग पर और जोर डालने लगता है, जिसकी वजह से उसे मोटा लड़का रेबिट, गर्ल गॉड, ल्यू, उसे मास्टर भी एक एक करके याद आ जाते हैं और वो अपनी सारी टेक्निक भी याद कर लेता है, जिसकी मदद से वो इस इल्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जहाँ ऐसा करने पर उसे सामने कई सारे दरवाजे और चैन आ जाती है, जिन्हें चीरता हुआ एलेक्स उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है और बाहर आने पर वह देखता है कि उसके हाथ पर 4 रिकॉग्निशन के सिंबल बन चुके हैं। अब एलेक्स उस जगह के पास जाता है जहाँ वह उस पर्सन से यह कंफर्म करने के लिए कुछ पूछता है कि वह असली दुनिया में नहीं है, न कि इल्यूजन में। इधर इमोर्टल एकेडमी में इमोर्टल गेट के सामने एक लड़की बोलती है कि हुआंग बस बहुत ज्यादा घमंडी है, वरना अगर वो इतनी ही ताकतवर होता तो अब तक तो वो इमोर्टल माउंटेन से बाहर आ चुका होता। तभी एलेक्स वहाँ आ जाता है और उस लड़की से कहता है कि क्या मेरे पीछे बात करने से तुम्हारी स्ट्रेस बढ़ जाएगी। उसी वक्त वेंगजी नोटिस करती है कि एलेक्स वहाँ बड़े आराम से चल पा रहा था, बल्कि बाकी सब वहाँ पर बड़ी मुश्किल से मूव कर पा रहे थे। तभी वह दूसरी लड़की एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम्हें वह डिवाइन बॉम्ब्यू लिक्विड मिल गया था, पर एलेक्स उस लड़की को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। तभी प्रिंसेस एलेक्स से पूछती है कि अगर तुम्हारे पास में कोई अच्छा ट्रेजर है तो मैं तुमसे ट्रेड करना चाहती हूँ, पर एलेक्स बोलता है कि मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा। उसी वक्त वो दूसरी लड़की खुद को इग्नोर होता देख गुस्से में एलेक्स पर अटैक करती है, पर एलेक्स उस अटैक से अपने आप को बड़ी आसानी से बचा लेता है और एक ही झटके में उनके सर का ताज गिरा देता है। यह देखकर वो लड़की घबरा जाती है और एलेक्स से माफी मांगती है, तो एलेक्स यह कर वहाँ से चला जाता है कि अगर तुम्हारे अंदर लड़के की हिम्मत ना हो तो मुझे चैलेंज मत करना। अब एलेक्स के जाने के बाद वह लड़की गुस्से में बोलती है कि इसके पास में इमोर्टल सीड नहीं है, जिसकी वजह से जल्द ही यह कमजोर बन जाएगा और मेरे पैरों में आकर गिरेगा। तो वेंगजी भी इस बात का सपोर्ट करते हुए कहती है कि इसने किसी बड़ी फैमिली को ज्वाइन नहीं करा, पता नहीं आगे चलकर उसका क्या होगा। इधर इमोर्टल माउंटेन पर कई सारी स्प्रिट कल्टीवेशन कर रही थी, जिनको छूकर मोटा लड़का उनकी टेक्निक सीख रहा था। तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है, तो मोटा लड़का तुरंत ही मुड़कर उस पर अटैक कर देता है, पर वह एलेक्स था। अब मोटा लड़का एलेक्स से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, तो एलेक्स उसे बताता है कि तुम यह सब छोड़ो और यह येलो स्प्रिंग फ्रूट खाओ, पर मोटो लड़के का वो फ्रूट खाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसी वक्त वह रैबिट गर्ल वहाँ आके वह फ्रूट छीन लेती है और उसे खाने लगती है, जिसे एलेक्स रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता है, क्योंकि रैबिट गर्ल वह फ्रूट खा चुकी होती है और ऐसा करते ही वह गायब हो जाती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।